हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कुलदीप बड़ौदा, गुड्डा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डा गोरजी की ऑनलाइन क्लास एग्रीकल्चर में मैंने पिछले पार्ट में आपको भारतीय कृषि का इतिहास, इसकी शाखाएं और इसके क्षेत्र बताए थे। आज अपन बात करते हैं भारतीय कृषि के महत्व की, कि भारतीय कृषि का क्या महत्व है। भारतीय कृषि का महत्व, इसको भारत की जो खेती है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। इसके पीछे क्या क्या कारण हैं, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं कि भारतीय कृषि को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। पहला बिंदु देखो, सबसे पहली बात करेंगे महत्व की, तो अपने शुरू में एक नाम याद आता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय कृषि व्यवस्था सबसे प्राचीन कृषि व्यवस्था है। विश्व में सबसे पुरानी जो कृषि व्यवस्था है वो कहाँ की है, भारत की है। तो इसका मतलब पहला महत्व तो वही हो गया कि यहाँ पर परंपरागत तकनीक को अपनाया जा रहा है। परंपरागत तकनीक जो है वो भारत में काम है, जो पुराने टाइम में चलती थी उसको भी उपयोग किया जा रहा है और उसके साथ नवीन तकनीकों को भी जोड़ा गया है। तो पहला बिंदु, परंपरागत तकनीक जो है वो भारत में काम में आज भी ली जा रही है, इसलिए भारतीय कृषि का महत्व है। नंबर 2, भारत की जो खेती है वो किस पर आधारित है, उसके कारण से ज़्यादा महत्वपूर्ण किस पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। यहाँ पर समय समय पर मानसून आता है, वर्षा होती है, अनुकूल वातावरण होता है, जिससे फसल उत्पादन अच्छा होता है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि यह मानसून आधारित है। यहाँ पर भारत में मानसून आधारित कृषि होती है, इसलिए भारतीय कृषि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बताएं तीसरी बात, भारत में रोजगार का साधन भी क्या है, कृषि है। तो अपन कह सकते हैं कि अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर। तो तीसरा अपन बिंदु बता सकते हैं कि अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, इसलिए भारतीय कृषि को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लगभग 70% जनसंख्या जो है वो भारत की वो कृषि पर आधारित है, इसीलिए कृषि को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अधिकांश लोग खेती करते हैं, इसका मतलब रोजगार का साधन भी क्या है, कृषि है। तो चौथा मुख्य कारण क्या है इसका महत्व होने का, रोजगार का साधन है। भारतीय कृषि रोजगार का साधन है। यहाँ पर खेती के अनेक कार्य करने के लिए समय समय पर लोगों को रोजगार मिल जाता है, तो रोजगार के मुख्य साधन है, इसलिए इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और क्यों माना जाता है, इतना काम हो रहा है भारत में, इतना अनाज उत्पन्न हो रहा है, तो भारतीय आय का भी प्रमुख साधन क्या है, राष्ट्रीय आय जो होती है उस आय का प्रमुख साधन भी क्या है, भारत में कृषि है। तो पांचवा मुख्य बिंदु पर बता देंगे कि राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन है। विभिन्न प्रकार के कर, निर्यात, ठीक है, उनसे राष्ट्र को आय होती है, राष्ट्र ये आय का प्रमुख साधन है, इसलिए भारतीय कृषि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों है, कहाँ जाता है, कैसे होती है आय, और क्या करता है भारतीय कृषि से। भारतीय कृषि से डेयरी के लिए उत्पाद मिलते हैं, जैसे डेयरी खेती करेगा किसान तो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करेगा, पशुपालन से उसको दूध, दही, घी, ये जो डेयरी के उत्पाद होते हैं उनके लिए कच्चा माल मिलता है। तो अपन कह सकते हैं कि डेयरी उद्योग के लिए, भाई डेयरी में तो दूध, दही, घी पशुओं से आता है, पशुओं के लिए जो चीज़ चाहिए, चारा चाहिए, हरा चारा चाहिए, दाना मिश्रण चाहिए, वो कहाँ से आएगा, खेती से आएगा। तो डेयरी उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध होता है। डेयरी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे मिलेगा, कृषि से मिलेगा। डेयरी के साथ साथ अपन कह सकते हैं कि वस्त्र उद्योग के लिए भी कच्चा माल, वस्त्र उद्योग के लिए भी कच्चा माल कहाँ से आएगा, खेती से आएगा। वस्त्र के लिए क्यों आएगा भाई, रबड़ उद्योग के लिए भी कहाँ से आएगा, रबड़ उद्योग के लिए भी कृषि से ही आएगा।
ठीक है। तो ये इन सब उद्योगों के लिए, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए भी कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? इस अपनी खेती से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा कृषि आधारित और भी बहुत सारे अपने उद्योग हैं, उन कृषि आधारित सारे उद्योगों के लिए, जूट उद्योग है, पटसन उद्योग है, वो सारे कृषि आधारित होते हैं। तो अपन कह सकते हैं इन सभी के अंदर अपन एक नाम लिख सकते हैं, कौन सा? अपन लिख सकते हैं कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग जितने भी हैं उनके लिए, उद्योगों के लिए कच्चा माल, कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है, किससे? खेती से मिलता है, ये है। इसके अलावा पशुओं को चारा उपलब्ध होता है, किससे? खेती से। तो और अपन कह सकते हैं पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता है, इसलिए खेती ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? विदेशी व्यापार और निर्यात, विदेशी व्यापार व निर्यात के लिए भी कृषि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसके कारण से भारतीय कृषि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अपने भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था का प्रमुख ढांचा या पिलर क्या है? भारतीय कृषि है, इसलिए भारतीय कृषि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आज इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।